चैती दुर्गा मंदिर अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। पूरे 100 साल हो चुके हैं इस मंदिर के। माना जाता है कि जो भी भक्त अपने मन में कोई भी मनोकामना लेकर आते हैं, माँ दुर्गा के सामने अपना सर झुकाते हैं, तो उनकी जो मनोकामना रहती है वो पूरी हो जाती है। वहीं अगर हम इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो कई इतिहास है जो यहाँ के जो इस मंदिर को देखरेख करते हैं। सीधे तौर पर उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या है और जो किन की ओर से इस मंदिर का स्थापना किया गया था। चैती नवरात्र का दिन है और जिस तरीके से देखा जाए शताब्दी वर्ष मना रहे हैं मंदिर का। ये 1925 में जब अनुरुद्ध राम और रामचंद्र साव यहाँ से हजारीबाग रामनवमी देखने गए थे, उसी समय उसने चैती दुर्गा पूजा का शोभा यात्रा वहाँ देखा था। तो उसी ने हजारीबाग में ही कसम खाई थी कि अगले साल हम लोग रांची में भी चैती दुर्गा करेंगे, जो कि 1926 में वो सब चालू किए। उस समय तो अब कल्पना कीजिए कि 1926 में क्या स्थिति होगी। उस समय वो पूजा चालू किए थे। तो उनके बाद इस पूजा को जब चालू हुआ तो देखा गया, तो हम लोग जब इस होश संभाले तो देखें कि लूदल सिंह और मलागर सिंह के द्वारा ये संचालित की जा रही है। उनसे हम लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा इसका कहानी है। इनके बाबूजी लूदल सिंह जी हैं जो आज भी जीवित हैं। वो करीब हमको लगता है कि 40 साल तक यहाँ पे पूजा किए हैं, बैठ के पुजारी के साथ जजमान के रूप में बैठ के किए हैं। और ये भी करीब 20-22 साल यहाँ पे पूजा में बैठ के रहे हैं। तो ये भी आपको उसके बारे में बता सकते। पर उसके बाद स्वर्गीय दशरथ सिंह जो कि आजीवन कोषाध्यक्ष रहे हैं, उनका जो जगह था उस मुझे मिला, जिसके आज मैं 17-18 साल से कर रहा हूँ। और निरंतर इसी तरह आगे पूजा में करने का प्रयास करूँगा। जैसे अभी आप बता रहे थे कि हजारीबाग जब गए वहाँ उन्होंने रामनवमी की झलक देखी, उसके बाद यहाँ रांची में चैती दुर्गा माँ का जो मंदिर है उसकी स्थापना की गई। तो मंदिर बनाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जिस तरीके से किसी की ओर से जानकारी मिली थी कि उन दोनों को जेल भी जाना पड़ा था, जिसके बाद कई मुसीबतों का सामना करने के बाद मंदिर की जो स्थापना वो की गई। उस समय जब जेल गए ना, तो उस समय जेल जो जाना वो सब मंदिर के लेके सौभाग्य की बात समझा जाता था। आज तो अगर कहीं भी बना दीजिए तो नहीं, पर वो सब इस पूरा परिस्थिति के बाद भी यहाँ अड़े रहे। और आज उनका ही यह देन है कि यह चैती दुर्गा पूजा पूरा झारखंड में नामी है। और जब हम लोग अपने होश में आए, जब इस जगह पे देखें, तब यहाँ पे पूजा में ये जो आप माता का जो प्रतिमा देख रहे हैं, उतना ही दूर वो बना हुआ था। ये हॉल पूरा बना हुआ नहीं था। ये 1997 में स्वर्गीय दशरथ सिंह, श्री किशोर साहू, राजकुमार गुप्ता, उदय साहू, अभय सिंह, ये करीब 20-22 आदमी मिल के ये हॉल को निर्माण करवाए थे। इस मंदिर का संचालन कैसे किया जाता है? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पुरानी मंदिर है, परंपरा के साथ लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि 100 साल मना रहे हैं, तो संचालन कैसे किया जा रहा है इस मंदिर का? संचालन इस देख रेख और संचालन में है कि कमेटी एक अमाउंट छोड़ देता है पूजा के बाद कि आप इसमें देख रेख करें। 1,80,000 रुपया का एक पैकेज देते हैं, जो कि आप इसमें देख रेख करें। और उसमें आपको पंडित जी का, प्रसाद का, फूल माला पत्ती, कुछ भी रिपेयरिंग करवाना हो, साफ सफाई, तो उस पैकेज के हिसाब से साल में उसको करवाया जाता है। उसमें वार्षिक उत्सव में भी कुछ पैसा लगता है, तो उसी से लगाया जाता है। सरकार की ओर से भी कोई सहयोग मिलता है क्या मंदिर? नहीं, सरकार की ओर से तो अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। पर हम लोग के अभी जो वर्तमान में मुख्य संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष है, ये इन सबकी के द्वारा बहुत ही सहयोग रहता है। जिसके चलते हम लोग कोरोना काल में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया था, जिसमें हम लोग 3 दिन, 2 दिन सूखा राशन और 2 दिन गीला राशन बांटते थे। तो उसको हम लोग आज तक नियंत्रण चालू रखे हैं, जो कि शनिवार को कोरोना ख़त्म होने के बाद शनिवार का दिन कर दिया गया है। हर सप्ताह शनिवार को करीब 1200 लोगों को खिचड़ी,
खिचड़ी जिस दिन बना तो खिचड़ी, नहीं तो पूड़ी सब्जी खिलाने का प्रयास करते हैं। माँ की प्रतिमा अगर देखा जाए तो काफ़ी सुंदर है। तो माँ की जो प्रतिमा लेके गई है वो रांची से ही रांची के ही कारीगरों द्वारा बनाया गया या फिर बाहर से? नहीं, ये कलकत्ता के कारीगरों के द्वारा ये बनाया गया है और ये करीब रांची में सबसे बड़ा माता का प्रतिमा है। आप जो ये देख रहे हैं ना, ये रांची में, पूरा रांची में सबसे बड़ा माता का प्रतिमा है। ये कलकत्ता से कारीगर बनाया था जिसका लागत 3,51,000 रुपया उसने लिया था। सहयोग जो राशि थी वो आपस में ही आप लोग मिला जुला? ये जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था ना, उस समय जैसे दीपू सिंह जी भी 1,00,000 रुपया दिए थे, तो सब मिला जुला के उस खर्चा को डिवाइडेड करके बांट दिया गया था सब जगह। जिस तरीके से देखा जा रहा है चैती नवरात्र है और भव्य पूजा पंडाल का भी निर्माण किया गया है, तो इस पूजा पंडाल का निर्माण करने के लिए चंदा जो आम लोग हैं उन लोगों से चंदा भी इकट्ठा किया जाता है या फिर? चंदा इकट्ठा किया जाता है, पर आजकल चंदा के नाम पे जीरो है। उस तरह का चंदा या सहयोग देना पब्लिक चाहता नहीं है। पर अभी अगर आप बोले एक बात ना, तो जितना भी संस्था में आदमी जुड़ जाए ना, वही आपको सहयोग राशि देके भव्य आयोजन करवा सकते हैं। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से कह रहे हैं कि 100 साल इस मंदिर का हो चुका है और जो रामनवमी से ही इस मंदिर की स्थापना हुई है, तो रामनवमी के दिन क्या कुछ खास रहेगा आप लोगों की ओर से? क्या भव्य झांकी निकाली जाती है? तो झांकी में क्या अलग रहेगा? रामनवमी में हम लोग नवमी के दिन कुछ नहीं करते हैं। नवमी के दिन हम लोग दसवीं का तैयारी करते हैं। अब दसवीं का तैयारी में ही हम लोग का, जैसे कि इस बार 100वां वर्ष है, तो कलकत्ता से डंका आ रहा है। झारखंड के ये में जितना भी घोल नगाड़े ये सब है, छौ नृत्य है। रथ पे स्वरूप बन के तैयार होगा, वो चलेगा। फिर ये झांकी आप देख रहे हैं, ये सब झांकी चलेगा। एक महिला मंडली रहती है, करीब उसमें 1,000 महिला लोग विसर्जन शोभा यात्रा में जाती है, वो भी देखने को ही बनता है। फिर बिक्की छावड़ा आते हैं, वो हमारे इस विसर्जन शोभा यात्रा के जान हैं। और इस बार 51 महत्वों को किया गया है, जो कि महावीर झंडा लेके आगे आगे चलेंगे। तो सुना इन्होंने बहुत ही बड़ी बात की कि 1,000 की संख्या में महिला मंडली भी शोभा यात्रा में शामिल होती है। उससे ज़्यादा आप कुछ इनसे ले सकते हैं। शोभा यात्रा में जो है ना, महिलाएं लोग आती है, सम्मिलित होती है और अच्छे पूरा ढोल बाजा नगाड़ों के साथ में, है ना, पूरा सारे कोई नहीं, हर वर्ष होता है, वर्ष का है। और चैती में खास करके ज़्यादा लोग जो है ना यहाँ जुटते हैं, क्योंकि यहाँ का धार्मिक रहा है कि माता का जागरूक मंदिर है ये, और जो भी यहाँ मनोकामना मांगा जाता है वो पूर्ति होती है, ये शुरू से, है ना, यही चीज़ है। माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त आते हैं अपने मन में मनोकामना लेकर, वो सभी मनोकामना उनकी पूरी हो जाती है। तो क्या आपने भी मंदिर से माँ दुर्गा से कुछ भी ऐसा मांगा जो वो पूरा हो गया हो? एकदम मांगे हैं। हम इस मंदिर में हर चैत में भी और कार्तिक में भी आज पिछले 27 बरस से हम बैठते आ रहे हैं, ठीक है ना। और हम जब भी मांगे हैं, जो भी मांगे हैं, कभी ना नहीं हुआ है। और सारे चीज़ जो है ना, हम जब भी पूजा में बैठ के जो भी चीज़ बोले हैं वो पूर्ति हुआ है। इसीलिए यहाँ से श्रद्धा हमारा जुड़ा हुआ है कि जब तक जीवन है तब तक यहाँ के प्रति समर्पित रहेंगे। यही। आप आसपास लोगों की आस्था कितनी जुड़ी हुई? क्योंकि रांची में अगर बात करें तो रांची में जिस तरीके उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी प्रतिमा है और सबसे बड़ा मंदिर माँ दुर्गा का मंदिर है यहाँ पर, तो लोगों का कैसा आस्था जुड़ा हुआ है? लोगों का ऐसा है ना कि यहाँ तो लोकल लोग ही छोड़िए, यहाँ तो सारे लोग जुड़े हुए हैं ही, प्लस बाहर के लोग भी यहाँ पूजा में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि उन लोग का आस्था यहाँ जुड़ा हुआ है। और ये लोग देख चुके हैं कि यहाँ आने से हमारी बहुत चीज़ जो है ना, मनोकामना पूर्ण होती है। तो खासकर नवमी के दिन जब बलि पड़ती है, उस समय मतलब हज़ारों के संख्या में लेडीज लोग यहाँ आते हैं और माता का साक्षात यहाँ जागरूक रूप जो है वो देखने को मिलता है नवमी के दिन, जिस दिन बलि होता है उसी दिन। तो सुना आपने, मंदिर की कई सारी मनोकामना है और हजारीबाग में जिस तरीके से रामनवमी में जुलूस निकाला जाता था, उसी के तर्ज पर रांची में भी चैती माँ दुर्गा का स्थापना यहाँ पर किया गया था। और ये जो मंदिर है वो अपना 70वीं वर्ष मना रहा है। न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश के साथ महक मिश्रा, रांची।